सभी को नमस्कार भाई। हेलो देशराज, सुनील, हेलो दीनदयाल भाई, क्या हाल चाल है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर करेंगे मॉक टेस्ट शुरू। मॉक टेस्ट नंबर 22। कल हम लोगों ने जो मॉक किया था बेटा वो 21 था। आज हम अगला कर रहे हैं 22। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे मॉक हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो आप लोगों को देखने हैं। ठीक है। सभी को भाई गुड वाली मॉर्निंग और मॉर्निंग वाली गुदगुदी। चलिए, तो एक एक करके क्वेश्चंस आप सभी के सामने स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप उन्हें बनाते जाएंगे। शुरुआत में आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है जिसको आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा साइज अपन ठीक कर देंगे ना तो हमें सारे सारे सवाल आराम से दिखेंगे। राइट, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ पैराजंबल। राइट, यू गोटा डू दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बनाए प्रिया सिंह। गुड आफ्टरनून सर जी। आप अगर कभी भी किसी को सर जी कहते हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। या तो सर कह दीजिएगा, ठीक है, या फिर जो भी उस इंसान का नाम है उसके साथ जी लगाइएगा। दोनों एक दूसरे के साथ सुपरफ्लोस होते हैं। ठीक है। कल वाली नोट्स नहीं मिली है। कौन सी नोट्स नहीं मिली है? कल तो कोई नोट्स ही नहीं था। क्वेश्चन पेपर दिया था मेरे बच्चे हमने तो। चलिए आरती जी नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। फटाफट से बनाइए, चलिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेवल एजेंट आस्ट, सवाल पूछा है वेदर आई। वेदर की वजह से हमें पता है हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में हमें चाहिए। वांटेड पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाया जाएगा। पैराजंबल का सवाल है हमारे सामने बच्चों। आ जाओ मेरे बच्चों। सवाल लिखा है सेंटेंस जिसको पैराजंबल में कन्वर्ट करना है बी सी ए सी। ठीक है, बी सी ए सी। ये हमारे सामने पैराजंबल का एक क्वेश्चन है। ठीक है। बेटा एक बार मोक वन की जो मोक नंबर 21 है उसकी पीडीएफ डाल देना।
क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन की शुरुआत अगर मिल जाती है, आप कर लो बेटा काम, मैं मिलता हूं आपसे। चेंजेस इन द नेचर ऑफ लाइट आर ब्रॉट ऑन द रमन इफेक्ट। देखो हो सकता है ये शुरुआत अपने आप में हो, क्योंकि शुरुआत में बताया है कि अगर हम लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति में परिवर्तन ला सकते हैं तो इसी चीज को रमन इफेक्ट कहा है। इट एग्जामिन्स, इट लिखा है एक प्रोनाउन जो शायद रमन इफेक्ट के लिए ही कहा हो, चलो कोई बात नहीं। सिमिलर टू हाउ अ स्ट्राइकर स्कैटर्स कॉइन्स on a carom board, the phenomenon occurs when light energy particles called photons are scattered by the medium's molecules। ठीक है ना। सिमिलर टू, सिमिलर किसके लिए कहा गया है, यानी कि इससे पहले जो बात कही है उसी के जैसा ये आगे की एक घटना बताई गई है, यानी कि ये भी शुरुआत नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल मोलिक्यूल्स रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हमें समझना है केमिकल मोलिक्यूल्स का, तो हमें उससे पहले रमन इफेक्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इस बातचीत को हम ध्यान से समझते हैं अगर इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो ऑप्शन है शुरुआत में रमन इफेक्ट के बारे में यहीं पर हमें बताने का काम किया गया है, तो एक ही शुरुआत हमारे पास, ओहो ये तो सारा ही सीक्वेंस सामने आ गया। एक ही शुरुआत के बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है फाइन बेटा, आपकी प्रैक्टिस शीट डल चुकी है, आप चेक कर लीजिए, हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है कंटेंट, प्लीज आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विष्णु वॉज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज फियोन्सेस बर्थडे। ठीक है, यानी कि एक इंसान है विष्णु, वो खुश था अपनी बोट को, ठीक है, आपको बताना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, was happy to push the boat out of his fiance's birthday। ठीक है ना, to push something out for। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फ्रेज सब्स्टिट्यूट किया जाए, इसको कौन सा इडियम, कौन सा सब्स्टिट्यूट करने का ज्यादा बेहतर है ना। तो भाई फियोन्सी का मतलब अपनी होने वाली पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो सीधा अर्थ है बहुत सारा पैसा खर्च करने की तैयारी में वो इंसान है। चूज करना है ऑप्शन जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन को अच्छे से, मेरे बच्चों इसमें थोड़ा सा मुझे माफ करना, हाईलाइट किया हुआ नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी है इसके बारे में। आपको बताना क्या मतलब है। सम ऑफ हिज जोक्स वर अ लिटिल ऑफ कलर एंड आई डोंट थिंक माई ग्रैंड पेरेंट्स पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड दैम। ठीक है, स्टेल एंड ऑफ रिपीटेड ऑफेंसिव हाईली इंटेलेक्चुअल डिम विटेड। किस तरह के थे उसके जोक्स, आप कहोगे सर अगर पेरेंट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया, है ना जी, पेरेंट्स ने अगर अप्रिशिएट नहीं किया, इंटेलेक्चुअल नहीं थे, डिम विटेड नहीं थे, ऑफेंसिव थे, इसीलिए पेरेंट्स ने, ऑफेंसिव का मतलब होता है जो किसी के लिए आपत्तिजनक हो, अपमान करें। ठीक है ना, आपत्तिजनक हो या अपमान करें। ठीक है ना, ऑफ कलर बेसिकली ऐसी बात होती है जो बात करने की कोशिश करे सेक्स के बारे में, या फिर बात करने की कोशिश करे जिसे हम लोग कहते हैं सेंसुअल एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है ना जी, जो गंदी बात जिसे आप कहते हैं अपनी आम भाषा में। चलो मेरे बच्चों फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है या स्पेलिंग का क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना है एंटोनिम इस लिखे हुए प्यारे से शब्द का कंस्टरनेशन। ठीक है, और ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, और ये आपको बताना है इस लिखे हुए का मीनिंग आपके हिसाब से क्या हो सकता है। चलिए गाइस बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश करेंगे प्लीज। चलिए जी क्वेश्चन बनाते हैं। इंडियाज डिफेंस हैज ऑलवेज बीन दैट इट्स करंट
एमिशन प्रोफाइल, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, हैज ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है कि किस चीज पर ध्यान रखा है, करंट एमिशन प्रोफाइल में बी ब्लैंक बट इट हैज टू ब्लैंक लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस विद चीप एनर्जी। यहां लिखा है क्या, कंजंक्शन बट। बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो बताता है हमेशा क्या, आप कहोगे गुरुजी ये बताता है कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन होने का मतलब क्या हुआ, पहली बात पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, पहली बात नेगेटिव है तो दूसरी बात पॉजिटिव है, दोनों बातें क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाली, हमें शब्दों की बात को जोड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा विपरीत अर्थ बताने वाली बातों को, ठीक है, कैसे जोड़ा जा सकता है। भारत का डिफेंस सिस्टम इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि जो हमारा एमिशन प्रोफाइल है, यानी कि जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं, मे बी ब्लैंक बट इट हैज टू, मतलब हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, और ठीक इसी के विपरीत लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलियंस विद चीप एनर्जी, ऐसा भी होना चाहिए कि लिविंग स्टैंडर्ड को भी मैच कर जाए और हमें चीप एनर्जी यानी कि सस्ता एनर्जी का प्रोडक्ट चाहिए। तो कौन सा इसमें ज्यादा बेहतर होगा, हाई या रिड्यूस, लो या इंक्रीज, इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स। सर लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज नहीं किया जाता, उठाया जाता है, लोअर करना गलत है, रेज किया जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड को उठाया जाता है। ठीक है, चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग। चिमनी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भाई, चिम, चिम सभी जगह पर लिखा हुआ है। ठीक है, नी गलत है, नी गलत है, न डबल एन गलत है, चिमनी में सिंगल एन ही आता है। चिमनी आप जानते हैं एक वो जगह जहां से धुआं पास किया जाता है आसमान की तरफ। टू हिज कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, फियर या डिस्मे। डिस्मे का मतलब क्या होता है, हताशा। जस्ट अ मिनट प्लीज। चलो बेटा, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर, डर की भावना। चलो इसका मीनिंग देखते हैं क्या है, एंटोनिम आपको बताना है। टू हिज कॉन्स्टरनेशन व्हेन ही गॉट टू द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंचा, ही फाउंड ही हैड फॉरगॉटन हिज पासपोर्ट, उसको एकदम से ये डर लगा कि उसे महसूस हुआ कि उसने अपना डर भूल गया, मतलब वो अपना पासपोर्ट भूल गया है। तो डिस्पेयर तो सिनोनिम हो गया है कि नहीं, एगनी लगभग सिनोनिम हो गया। डिजायर का मतलब नहीं है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड, मन का शांत होना। डूम, हेल फायर, मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन होता है किसी के लिए बैर भावना, हेल फायर जो जलन होती है दूसरों के लिए, डूम का मतलब जो सब कुछ खत्म होने की बात होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है मेरे बच्चों, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने, कितने बच्चों ने मोक्ष शब्द हिंदी में सुना है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, और किस चीज से मुक्ति, जीवन और मृत्यु के इस सर्कल से मुक्ति, कि आपकी जीवन होगी फिर मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर जीवन होगा, इस चीज को मुक्त करना, इसे हम मोक्ष कहते हैं। ये नहीं हो गया, ठीक है भाई। अब डेमनेशन की बात करते हैं, तो यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, डेमनेशन, ठीक है ना, यानी कि वो कहते हैं ना मुस्लिम धर्म में इसका जिक्र हमने जरूर पढ़ा है। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, ठीक है। मुस्लिम धर्म में एक जिक्र आता है जिसे हम कहते हैं दोजख की आग, ठीक है ना, ठीक है, दोजख की आग कहते हैं डेमनेशन, ठीक है ना। इमेनिसिपेशन का मतलब होता है बेटा फ्रीडम, ठीक है। इमेनिसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, और एक्सट्रीकेशन का मतलब क्या होता है, पिछले किसी क्वेश्चन बैंक में बताया है। एक्सट्रीकेशन का मतलब क्या होता है,
एक्सट्रिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी उलझे हुए इंसान को एक्सट्रिकेट करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है ना। टेंगल्ड का मतलब उलझे हुए, किसी भी इंसान को, जानवर को जो उलझा हुआ है उसको मुक्त करने की अवस्था, ठीक है। ओके, फाइन। प्रिया सिंह, आप मुस्लिम धर्म से हैं? अच्छा जी, नाम से नहीं लगा मुझे, मैं माफी चाहूंगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। आपको ईडियम का मीनिंग बताना है, लोंग इन द टूथ, ठीक है। फिर आपके सामने कुछ और प्यारे प्यारे सवाल हैं। लोंग इन द टूथ का मतलब क्या होता है? लोंग इन द टूथ का मतलब होता है टू अनकंफर्टेबल फॉरवर्ड्स, टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है ना जी। यानी कि एक ऐसा इंसान जो काफी एक्सपीरियंस हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, जो अब कुछ और नहीं करना चाहता, ठीक है। लिबरेशन अलग शब्द होता है। लिबरेशन का अर्थ होता है द फ्रीडम टू डू समथिंग। लिबरेशन का मतलब होता है देर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम टू डू समथिंग। समझो ध्यान से, दो शब्द होते हैं पूनम, एक होता है फ्रीडम और एक शब्द होता है लिबर्टी। और इस लिबर्टी के साथ साथ अगर आप चाहें तो लिबरेशन को भी समझ सकते हैं। आपको फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है, ठीक है। आपको फ्रीडम किस चीज की है? आप सांस ले सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन पूनम, आप अपने घर से देर रात अपने घर से बाहर जा नहीं सकते। तो यानी कि आपको वैसे सारी चीजों की फ्रीडम है, लेकिन आपको इस चीज का अधिकार नहीं दिया आपके परिवार ने। इस बात की आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप देर रात अपने घर से बाहर रहें। हिंदू समाज का एक सामान्य नियम है कि घर की बहन, बेटी, बहू को देर रात घर से बाहर जाने का मतलब, आप मेरे शब्दों पर मत जाइएगा ना, मेरी भावना ऐसी है इस बात को कहने की, लेकिन अपने घर परिवार में हमने ये नियम देखा है कि देर रात के बाद बहन, बेटियां वगैरह इनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ठीक है। तो ये अधिकतर जो होता है घर परिवारों में हमने देखा है। तो लिबर्टी एक अधिकार की स्वतंत्रता होती है कि कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जबकि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने जबरदस्ती बांध नहीं लिया हो, गुलाम नहीं कर लिया हो, या आपकी इच्छाओं को ना मार दिया हो, ठीक है। तो फ्रीडम इज अ फिजिकल फिनोमिनन, लिबर्टी इज अ मेंटल स्टेट, ठीक है ना। ये एक मानसिक संतुलन की बात है कि मानसिक रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं, फाइन। इसीलिए एक वर्ड आया था थोड़ी देर पहले, इमेनिसिपेशन। इमेनिसिपेशन इन दोनों शब्दों से भी ऊपर चला जाता है। फ्रीडम इज अ बेस वर्ड, लिबर्टी इससे ऊपर का एक शब्द है। इमेनिसिपेशन होता है डिसीजन लेने का स्वतंत्रता। जैसे हम अपने घर परिवारों में देखते हैं, भारतीय नारी को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वो कोई डिसीजन अपने घर परिवार से संबंधित ले सके, है ना भाई। प्लीज डोंट माइंड करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं भाई। शी माइट फॉरगेट हर कंप्लीटली हैड इट नॉट बीन फॉर रिकरेंट नाइट मेयर्स। रिकरेंट का मतलब जो बार बार आने वाले हैं। नाइट मेयर का मतलब क्या हुआ? नाइट मेयर का मतलब क्या हुआ? नाइट मेयर आप जानते हैं, नाइट मेयर होता है डरावना सपना। शी माइट फॉरगेट हर कंप्लीटली हैड इट नॉट बीन फॉर, क्या है यहां पर? देखो, हैड इट नॉट बीन ये अपने आप में इन्वर्जन है। ये अपने आप में क्या है? इन्वर्जन है पास्ट परफेक्ट का। ये इन्वर्जन है किस चीज का? पास्ट परफेक्ट का। और ये पास्ट परफेक्ट की क्या होगी बेटा जी? कंडीशन होगी। पास्ट परफेक्ट की ये कंडीशन होगी तो रिजल्ट को इसमें बताएंगे बेटा। हम्म, आगे आ जाओ, तुम देख लो कहां पर है ये गलती। यहां पर है ये गलती। क्वेश्चन 11 पर आ जाए बेटा। 11 कहता है आइडेंटिफाई करना है डाइवर्ज, आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या है, डाइवर्ज, ठीक है। बताओ बेटा, डाइवर्ज का एंटोनिम क्या होगा? डाइवर्ज का मतलब होता है किसी चीज को सीक्रेट करना, टू मेक समथिंग सीक्रेट। बनाओ अपने आप से, चलो बताओ। डाइवर्ज का मतलब होता है
टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन, जो मतलब राज है लोगों को उसे प्रकट करना। तो इसी का एंटोनिम अगर हम क्या कहें तो कल्प्रिट नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, कंसील हो गया, ऑप्टिंग। ऑप्टिंग का मतलब चुनना, ऑप्ट का मतलब होता है टू चूज। ऑप्ट का नाउन हमने बनाया ऑप्शन, ऑप्शन जब हमने बनाया तो इसका अर्थ निकलता है चॉइस। मीनिंग आपको दिया हुआ है आंसर की में, इसलिए थोड़ा सा मीनिंग को लिखने की बातें रोकेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सवाल है, अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, अपने आप ही अपने आप से ऊंची आवाज में बात करना, दैट इज कॉल्ड, कोई और सुनने वाला नहीं है तो सोली। सोली का मतलब होता है एक, लोकी का मतलब हो गया स्पीच, अपनी स्पीच अपने आप को ही बोलना। जैसे आप कभी कभी आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं, जब आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं तो जब आप परेशान होते तो आप अपनी भड़ास निकालते हैं। कैसे? मम्मी ने आपको डांट दिया, तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे को बिल्कुल नहीं जाना, तो आप मम्मी के सामने कुछ नहीं बोले, आए एक अपने अलग कमरे में। आप ऐसे कोई बोलता है? बताओ, मम्मी मुझे ऐसे ही डांट देती है, मम्मी ने सोच रखा है मैं कुछ भी नहीं हूं, हाँ नहीं तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। बोल किसको रहे हो? आप अपने आप को ही बोलो, सोलिलोकी इसे हम कहते हैं। Virginia Woolf wrote about liberation. Virginia Woolf wrote about emancipation. Virginia Woolf wrote everything by the means of stream of consciousness. ठीक है पूनम जी? राइट, हाइपर बोले नहीं है, हैरांग नहीं, सैक्रिलेज नहीं। चूज करना है इनमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है। एक्सरसाइज अपने आप में सही है। स्टैट्यूटरी, स्टैटू ये गलत हो गया, परपेचुएट सही है, यही स्पेलिंग अपने आप में गलत है, तो इसकी जगह सही स्पेलिंग कौन सी होगी बेटा? स्टैट्यूटरी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कैसे करेंगे, मैं तभी तो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया। फाइन। व्हेन द रडर, सवाल है हमारे सामने, ठीक है। व्हेन द रडर ब्रोक ऑफ फ्रॉम द बोट, आगे लिखा है द सेलर जम्प्ड इनटू द बे एंड स्वैम टू शोर। ठीक है, जब रडर टूट गया बोट से, एकदम से उसने जंप मारा और उसके बाद वो किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, अब ब्रोक ऑफ के साथ ये जो फ्रोम लिखा है, ब्रोक ऑफ के साथ ये फ्रोम जो लिखा है, क्या ये सही है? हैं जी? पहले इसको ध्यान से देखते हैं। व्हेन द रडर ब्रोक ऑफ, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, यहां ये ऑफ प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। ये दोनों का दोनों इकट्ठे मिलकर मीनिंग क्या बना रहे हैं? सेपरेटेड। क्या अर्थ बना रहे हैं? सेपरेटेड। व्हेन द रडर सेपरेटेड, और सेपरेट किसके साथ हुआ? फ्रॉम द बोट, तो ये अपनी जगह एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, सेलर जम्प्ड इनटू द बे, सेलर ने छलांग लगा दी घाटी में। एंड स्वैम टू, दो तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं बेटा। टू हम यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, गंतव्य स्थान जहां आपको पहुंचना है। फिर आता है दूसरा टूवर्ड्स, जब टूवर्ड्स की हम बात करते हैं तो टूवर्ड्स का मतलब हमें समझ में आता है किसी एक डायरेक्शन में। क्या कहा? किसी एक डायरेक्शन में। आओ बच्चों, तो यहां पर टू नहीं, टूवर्ड्स। भाई मान लीजिए ये पूरी की पूरी एक घाटी है, यहां उस इंसान का शिप खराब हो गया, अब वो इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी तैर के किसी भी तरफ जा सकता है, ये कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है। सेलेक्ट करना है आउट फॉर द काउंट। काउंट का मतलब होता है बेटा ट्रस्ट, ठीक है ना। काउंट अगर कहीं पर भी आता है तो काउंट का पहला अर्थ निकल कर आता है ट्रस्ट, ठीक है ना। तो आउट फॉर द काउंट का यहां पर मीनिंग निकलता है क्या चीज? इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, एक ऐसी नींद जिसमें आपकी सेंस काम नहीं करती और आप गहरी नींद सो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, पैराजंबल का एक खूबसूरत सवाल आप सभी के सामने है। आ जाओ बेटा, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का एक खूबसूरत सा आंसर हम बना के देखते हैं। सवाल देखते हैं, ए सी बी डी, यानी कि शुरुआत मिल गई, क्वेश्चन खत्म। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वॉज कंसल्टेड बाई सवाई जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर
when creating these enormous instruments. these लिखा है, अब ये हमें नहीं पता these किसके लिए लिखा है, इसका मतलब ए की शुरुआत की संभावना नहीं है. The word jantar mantar, which in Sanskrit signifies instruments and formulas, had been corrupted. ठीक है ना. corrupted का मतलब क्या होता है? corrupted का मतलब होता है malpractice. His measurements of the equinoxes precession and the eclectic obliquity are his two most important contributions to astronomy. his किसके लिए यूज हुआ है अभी नहीं पता. सी की शुरुआत गई, ए की शुरुआत गई. सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश वर हिज ओरिजिनल क्रिएशंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर भी हिज आया, हमें नहीं पता चला, यानी कि डी की शुरुआत भी गई. बचा ए की ही खिलाड़ी है, खत्म. ठीक है जी, यहीं से हमारी फाइन करेक्ट हो गया. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. सेलेक्ट करना है इनजेन्युअस. इनजेन्युअस की अगर हम बात करते हैं तो भाई इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है बेटा? इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है बेटा? इनजेन्युअस का मतलब होता है मासूम. क्या होता है बेटा? मासूम. मासूम हम कहते हैं किससे हैं? इनोसेंट को. अब इनोसेंट का सिनोनिम कहां लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्ट कह देंगे, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है. ठीक है, सेलेक्ट करना है अगला आपको एक शब्द. द यूएस हैज बिकम फार मोर. देखो ये आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम एडवर्ब फार का यूज करते हैं. द यूएस हैज बिकम The US has become far more blunt to people with all kinds of food sensitivities and diet regimes. आगे लिखा है क्या? far more deviated, selective, lodging, accommodating. ठीक है, तो यूएस अब बन गया है कुछ ज्यादा क्या उन लोगों के लिए जो सभी तरह का खाना खाने में और डाइट को खाने में मतलब ज्यादा सीरियस होते हैं. डेविएटेड, सिलेक्टिव, लॉजिंग, अकोमोडेटिंग. तो इसमें बेहतर क्या होगा? अकोमोडेटिंग, यानी कि जिसको जैसा खाना चाहिए उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने. भारतवर्ष में खाने की इतनी वैरायटी है. आपको वेजिटेरियन खाना है, इफ यू आर वीगन यू कैन हैव वेजिटेरियन. इफ यू प्रेफर टू बीफ, फ्लैश, मीट, टर्की एटसेट्रा, तो आपके लिए वो खाना भी उपलब्ध है. इफ यू वांट गो फॉर सी फूड, वो के लिए वो खाना भी उपलब्ध है. भारत में हर एक वैरायटी है, इसलिए भारत में ज्यादातर टूरिस्ट्स आते हैं. लेकिन भारत के बाहर अगर आप जाते हैं, इफ यू हैपन टू गो देयर, यूरोपियन कंट्रीज, इफ यू गो टू गल्फ कंट्रीज, दुबई, यूएई, टर्की, अफगानिस्तान और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपके लिए वहां परेशानी होती है. इफ यू कांट ईट, तो आपके लिए वहां दिक्कत हो जाती है. तो यूनाइटेड स्टेट्स अब इस चीज पर ध्यान दे रहा है, जिस तरह के लोग हैं जो फूड सेंसिटिव हैं उनके अकॉर्डिंग खाना उपलब्ध कराया जा रहा है. जो डाइट को लेकर अपने नियम के अनुसार खाना खाते हैं उनके लिए भी अब खाने के अंदर परिवर्तन लाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम लोग आ सकें. टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू क्वेश्चन. समथिंग दैट परटेनिंग टू कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से विरोध उत्पन्न हो जाए. मोदी साहब अभी मोदी साहब तेजस नाम के एक स्पेस क्राफ्ट में पीछे बैठे हैं. आगे स्पेस क्राफ्ट चलाया जा रहा है, वो पीछे बैठे हुए हैं और वो हाथ हिला रहे हैं ऐसे. देखा आपने? और उसके ऊपर क्या हो गया? कंट्रोवर्सी होगी कि आप आसमान में बादलों को देख के हाथ हिला रहे थे, या आप स्पेसशिप में आसमान में उड़ रहे हैं, आपके बगल में आप अपना इलेक्शन की प्रमोशन कर रहे थे. कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया. तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोलेमिकल. ये हिंदू में भी, न्यूज़पेपर में भी आजकल आपको पढ़ने को मिलेगा. लॉडेटरी नहीं, पॉइग्नेंसी नहीं, प्यूटेटिव नहीं. द टाइम, ये सभी शब्दों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. आपको आंसर की में भी इनकी डिस्कशन पढ़ने को मिल जाएगी. ठीक है. The time after death of the infected cadaver is also an important factor influencing the number infected. आपको यहां बताना है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. अब यहां तो हम समस्या में आ गए हैं क्योंकि इसमें मार्क कौन सा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा.
मैं माफी चाहूंगा, जस्ट वेट, एंड इट इज अ बिट टफ, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। मैं अपने टाइपिस्ट साहब को ये भेज देता हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट। कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है ना। ऑपोजिट बताना है, कॉर्पस डेड बॉडी सिनोनिम है। एजाइल का मतलब होता है एक्टिव, लिविंग एंटोनिम हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, डियर एवरीवन, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना आई थिंक काफी है। हुँ? तो पहले देखो, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के यहाँ से आंसर, और बाकी के दिए हुए हैं। ओके, बना के दिखाएं। चलिए, पूनम, दीनदयाल, सुदर्शन, विशाल, आरती, पूजा, प्रेरणा, सभी बच्चे प्लीज एक बार इसके आंसर्स बनाकर दिखाएंगे। बनाना भी नहीं आता। बनाओ बेटा, फटाफट से बना के मुझे आंसर बता, फिर मैं बनाऊंगा। आओ बेटा। आपकी और राकेश सर की क्लास कोलैप्स हो गई है। मैं समझ नहीं पाया बेटा, कोलैप्स का मतलब तो होता है चलते हुए कोई चीज रुक जाना, खराब हो जाना। द एक्सपेंसिव, पहले इन दोनों चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये शब्द थोड़ा सा अर्थ को घुमा देता है। इस एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्च से भरा, यानी कि जिसे आप कहते हैं खर्चीला। इस एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ, काफी फैला हुआ बिजनेस है ना। एक्सपेंसिव स्पेलिंग कौन सी है? ए वाली स्पेलिंग है। स्पेलिंग कौन सी है? ए वाली स्पेलिंग है, ठीक है। एक्सपेंसिव, फैला हुआ, ब्लैंक स्ट्रेच, आगे लिखा है एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? डेजर्ट, लैंडस्केप, पार्क, सी। पार्क इतनी दूर तक नहीं जहां तक आंखें देख सकती हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। इट्स वास्टनेस, फैलाव को, सीमिंग एंडलेस, अंतहीन लगता है, पार्क अंतहीन नहीं हो सकता। Majestic mountains towered in the distance, their peaks blank by a thin layer of snow. ठीक है, अब यहां पर स्नो की अगर बात हम करते हैं तो कवर्ड ही आएगा, क्योंकि स्नो
पहाड़ की चोटियों को कवर ही करेगा। वो तो आंसर हमारा सेट हो गया है ना। अब आगे लिखा है अ जेंटल ब्रीज विस्पर्ड थ्रू द ब्लैंक ट्रीज रसलिंग देयर वाइब्रेंट लीव्स, ठीक है ना। लश्यरस का मतलब होता है चमकदार, अ जेंटल ब्रीज विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, चमकदार, ठीक है। विदर्ड का मतलब होता है जिसके पत्ते झड़ चुके हैं। श्राइवल्ड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब होता है जो सिकुड़ चुके हैं। श्राइवल का मतलब क्या होता है, श्राइवल का मतलब है किसी चीज को ठूस देना या कोई चीज जो ड्राई हो चुका है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख लो, ड्राइड, ठीक है। अब अगर हम कहें विस्पर थ्रू द ब्लैंक ट्रीज रसलिंग देयर वाइब्रेंट लीव्स, वाइब्रेंट होने का मतलब चमकदार पत्ते हैं, तो चमकदार पत्ते होने का मतलब लश्यरस, चमकदार से संबंधित ही हमें शब्द का अर्थ बताना होगा। द एयर ब्लैंक लिखा हुआ है स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिलिंग द सराउंडिंग्स विद अ डिलाइटफुल अरोमा, ठीक है। द एयर थ्रू फ्लंग कैरिड पुश्ड, कैरिड कहेंगे भाई हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ मतलब फूलों की खुशबू कैरी की जा रही थी, साथ साथ बह रही थी। एज द सन बिगेन टू सेट, जैसे ही सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, द स्काई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेडिएंट कैनवस पेंटेड विद ब्लैंक ऑफ ऑरेंज पिंक एंड गोल्ड, पेंटेड विद ब्रशेस ह्यूज शीट्स या टिंट्स। तो क्या कहेंगे, किसी से पेंट किया गया है, ब्रश से है, ओब्वियसली, ओब्वियसली। आसमान कैसा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कैनवास है जिसको ब्रश से पेंट किया गया है ऑरेंज पिंक और गोल्ड कलर का, ठीक है। अब ये चीज हमें समझना है, इसमें डेजर्ट का कोई लेना देना नहीं है, समुद्र का कोई लेना देना नहीं है, बचता है लैंडस्केप, बचता है क्या, लैंडस्केप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है बेटा जी लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप एक ऐसी जगह होती है, आप अपने बचपन को याद करो, बचपन में आपसे एक प्राकृतिक दृश्य बनवाया जाता था जिसमें आप इस तरीके के पहाड़ बनाते थे, एक नदी ऐसे बह रही होती थी, यहाँ एक छोटी सी आप हट बना देते थे, यहाँ एक भैंस बकरी बना देते थे, यहाँ कुछ बना देते थे, ऊपर आप आसमान में एक सूरज बनाते थे, यहाँ 3 कौवे उड़ रहे होते थे, छोटे से बादल बना देते थे, याद आया। इसी को हम लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लैंडस्केप, यानी कि प्राकृतिक दृश्य जिसके अंदर पहाड़ हो, नदी हो, जमीन हो और आसमान हो, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो लैंडस्केप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसमें डी की साउंड नहीं आती, इसको बोला जाता है लैंडस्केप, ठीक है, डी की साउंड नहीं आती, लैंडस्केप। तो जब आप इसको बनाते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपसे पूछा जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेट अस सी, इसकी आंसर की है हमारे सामने, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं होता सुदर्शन, यू आर मिस्टेकन हियर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है, ठीक है, दिस इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू दीज क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, यू हैव बीन गिवन एवरीथिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है, कोई शिकायत है किसी भाई की तो बता सकता है। दिल्ली का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ओके फाइन, चलिए दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया है, हल्की बूंदाबांदी हो गई है और जल्दी ही अच्छी अच्छी जैकेट्स, अच्छे अच्छे कपड़े ठंड वाले लोग पहने हुए घूमते नजर आएंगे। फाइन, मैं अभी अब जल्दी ही नए नए कपड़े खरीदूंगा, खरीदूंगा नहीं तो छीनूंगा, जो अगर कोई रास्ते में अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए घूमता हुआ मिलेगा उसके कपड़े छीन लेंगे, ठीक है। पीडीएफ अभी डलवा देता हूँ बेटा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर।